हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं। अगर आप बीसीए, बीएससी आईटी या बीटेक कर रहे हैं और आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो आप इस क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो यूपीएससी में ऑप्शनल पेपर मैथ्स रखे हुए हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन में मैथ्स आपका ऑप्शनल पेपर है, या फिर वैसे स्टूडेंट जो नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हैं और आपका मैथ्स पेपर है। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट होगा। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। मेरे आज के क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टॉपिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आपके पास अच्छा खासा कलेक्शन आ चुका होगा। आज हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सर। यहां से स्टार्ट करेंगे। तो कहता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले क्या लिखता है, द गिवन इक्वेशन। आप लिख सकते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज इतना। सर हम इस पूरे इक्वेशन में dy बाई डी एक्स तो नहीं देख रहे, p ही देख रहे हैं। 4p स्क्वायर इंटू एक्स, निगेटिव उधर जाएगा ना तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पे क्या है 3x माइनस a का होल स्क्वायर। मेरा कोशिश होता है कि यहां पे हम p का वैल्यू निकाल करके लाएं। अब ये हमारा क्या हो जाएगा सर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x। सर हम इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू रूट अंडर 3x माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x। सर p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे 3x माइनस a होगा, 4 का क्या होगा 2 और ये रूट x हो जाएगा। लेकिन रूट का दो वैल्यू लेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्योंकि p हमारा क्या है क्वाड्रेटिक है। तो फर्स्ट टाइम हम पॉजिटिव रूट्स लेकर के चलेंगे, फिर एक बार निगेटिव रूट्स लेकर के चलेंगे। तो हम यहाँ पे p इज इक्वल टू लिखेंगे 3x माइनस a डिवाइडेड बाई 2 रूट x। अब हम इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए निकले तो कैसे निकले, dy बाई डी एक्स सर 1/2 को बाहर कर दो। अब यहाँ पे क्या लिखना सर, 3x डिवाइडेड बाई रूट x। यहाँ पे क्या है सर, a डिवाइडेड बाई रूट x। ठीक है सर, ये x है और ये रूट x है, तो एक बार में कैंसिल हो जाएगा और ये रूट x बच जाएगा। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं सर, dy बाई डी एक्स एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 रूट एक्स माइनस a डिवाइडेड बाई रूट x। यस सर, आप ये लिख सकते हो। अब dx को इधर जाकर के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो सर हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे dy इज इक्वल टू, ये 1/2 यहाँ से मल्टीप्लाई करा तो 3/2 हुआ, रूट x का मतलब 1/2 होता है, माइनस a डिवाइडेड बाई 2 भी होगा, रूट x ऊपर जाएगा तो x का पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे dx। वेरिएबल सेपरेबल हो गया सर। अब हम इस पूरे टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, पूरे टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 3 डिवाइडेड बाई 2, x का पावर कितना है 1/2, मीन्स x का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सर x का पावर 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2 माइनस a डिवाइडेड बाई 2, x का पावर माइनस 1/2 प्लस 1
यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 होगा। यहाँ पे भी 3/2 डिवाइडेड बाई में होगा और प्लस सी लिखा जाएगा सर। ये 2 2 से कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल, यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, x टू द पावर 3/2 फिर माइनस a इंटू एक्स का पावर कितना 1/2। सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, पावर 3/2 है तो हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स का पावर 1/2। बेस सेम रहने से मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होता है और यहां पे आप लिखेंगे a इंटू एक्स का पावर 1/2। सर क्या यहां से x कॉमन आ रहा है? यस सर, यहां से x कॉमन लेकर के आप आएंगे। तो y इज इक्वल टू क्या होगा सर, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो x का पावर 1/2 कॉमन आ गया और क्या बचा x माइनस ए। फिर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं y इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू एक्स माइनस ए। यस सर, आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे c है सर, यहाँ पे भी c है, तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं y माइनस सी इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू एक्स माइनस ए। लिखो ना सर, क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं y माइनस सी माइनस रूट एक्स माइनस एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। बिल्कुल, इतना माइनस इतना इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, इस वैल्यू का कहीं पे जरूरत पड़ेगा तो हम लोग यूज करेंगे। फाइनल रिजल्ट लिखने के लिए तो जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब हमारे पास इसका निगेटिव रिजल्ट, अगर हम निगेटिव ले ले तो ये पॉजिटिव जो दिख रहा है वो निगेटिव दिखेगा और जो निगेटिव दिख रहा है वो क्या दिखेगा, पॉजिटिव। ये निगेटिव और वो पॉजिटिव। सिमिलरली अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पे तो आप dy लिखेंगे, dy डिवाइडेड बाई dx लिखेंगे। यस सर, और ये निगेटिव ले लेंगे तो निगेटिव लेंगे तो ये क्या होगा माइनस 3x प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। dx यहां पे चला जाएगा, यानी कि हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे dy इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस ए डिवाइडेड बाई कितना 2 रूट एक्स इंटू dx। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dy यहां पे क्या होगा सर, माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब क्या होगा, x का पावर 1/2 होगा क्या? यस सर, x का पावर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड करा, बेस सेम रहने से डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होता है। ये क्या होगा सर, प्लस a बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे 2 भी रहेगा सर, और x का पावर कितना हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू dx। अभी हम सॉल्व किए हैं, सिर्फ प्लस और माइनस को यहाँ पे चेंज किया गया है। सर dy का इंटीग्रेशन आपका y हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 3/2 है सर, x टू दी पावर 3/2 होगा, जो पावर होगा वहां पे पावर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि x का पावर 1/2 है, प्लस 1 ऐड करेंगे तो 3/2 होगा। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे a डिवाइडेड बाई 2, यानी कि x का पावर माइनस 1/2 है, तो माइनस 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो माइनस 1/2 प्लस डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस c लिखना होगा। सर ये 3/2 से 3/2 कैंसिल, यहाँ से 2 2 से कैंसिल। सर यहाँ पे y माइनस सी लिख सकते हैं क्या, c को इधर ले आओ सर, और यहाँ से x का पावर 3/2 है और यहाँ पे x का पावर 1/2 है, मीन्स रूट x को कॉमन निकाल लो सर। यहाँ पे बचेगा x माइनस में और a प्लस में। ठीक है, आप ऐसा करो ना सर, y माइनस सी इज इक्वल टू माइनस भी कॉमन निकाल लो, तो ये माइनस रूट एक्स होगा और ये क्या हो जाएगा x माइनस ए। ये निगेटिव वाले पूरे टर्म को इधर लेकर के आओ सर, तो यहाँ पे क्या हुआ y माइनस सी प्लस रूट एक्स, और यहाँ पे क्या होगा x माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो एक रिजल्ट ये हो जाएगा और एक रिजल्ट ये हो जाएगा। क्या ये दो रिजल्ट समझ में आया? अब दोनों ही रिजल्ट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं सर, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं।
जब ये दो रिजल्ट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फाइनल रिजल्ट आएगा हमारे पास उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री है। तो हम फर्स्ट टाइम में तो ये फंक्शन को लिखेंगे, ये वाला टर्म को, और सेकेंड टर्म में ये वाला टर्म को लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, y माइनस सी माइनस रूट अंडर एक्स इंटू एक्स माइनस ए, और सेकेंड में क्या है y माइनस सी प्लस रूट अंडर एक्स इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है सर, इज इक्वल टू राइट साइड में 0 लिख देना है। तो यहाँ पे देखना ये a है, ये b है, ये a है और ये b है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं y माइनस सी का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, रूट एक्स इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 0। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं y माइनस सी का होल स्क्वायर, इसका रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, पॉजिटिव हट जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, x माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 0। ये निगेटिव उधर जाएगा ना, तो हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं y माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ये निगेटिव उधर गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है y माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर? यस सर, लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पूरे टर्म इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, x इंटू वाई और यहाँ पे p स्क्वायर। यहाँ पे p से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या होगा, p x स्क्वायर इंटू p। फिर क्या होगा सर, ये तो हम लोग को समझ में आ गया सर कि आप फैक्टराइजेशन करोगे, p का वैल्यू लाओगे और उसके बाद सिंप्लीफाई करोगे, ये तो हम लोग को समझ में आ गया सर। लेकिन आपका क्या है ना टेक्निक कि बहुत सारा क्वेश्चंस ला करके सॉल्व करते हो एक टॉपिक में, जिससे स्टूडेंट को तो समझ में आ ही जाता है। सर हम बहुत ही वीक स्टूडेंट हैं, आप लोग को पता होगा, आने वाला समय में पता चलेगा। अभी हम बस आप लोग के लिए ये सब तैयार कर दे रहे हैं, हम तो थे ही, हम नहीं चाहते कि मेरे जैसा कोई स्टूडेंट रह पाए। तो यहाँ पे क्या है सर, x इंटू वाई इंटू पी स्क्वायर, क्योंकि जब हम ग्रेजुएशन का मैथ्स करने के लिए स्टार्ट करा तो हमारा माइंड में था कि जैसे इंटर में एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है, क्या क्लासेस में भी एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है या सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवा करके छोड़ दिया जाता है? तो इससे मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। और ये होता है सर कि अगर आपका यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आया है तो हमेशा वही क्वेश्चन रिपीट करता है 2-3 साल में। लेकिन मेरा उस समय से, जब हम ग्रेजुएशन करते थे उस समय से टारगेट था कि क्यों ना इसको भी इंटर के लेवल में ही, 9-10th के लेवल में जैसे एक एक क्वेश्चन को सिखाया जाता है स्टूडेंट को, वैसे ही इस ग्रेजुएशन में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट लेकर के आया जाए और एक एक क्वेश्चन को सिखाया जाए। बस हम जो सोचे हैं उसी में काम कर रहे हैं सर। ठीक है, यहाँ पे x इंटू वाई इंटू पी स्क्वायर और यहाँ पे 3x स्क्वायर इंटू पी। अब हमारे पास क्या है सर, यहाँ पे x स्क्वायर है तो x कॉमन आएगा, यहाँ से p स्क्वायर है तो यहाँ से p कॉमन आएगा, xp कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, yp और यहाँ पे 3x। सर यहाँ से -2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, y कॉमन आ जाएगा, तो -2y कॉमन निकाल लिए ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा सर, यहाँ पे आपके पास बचेगा y और फिर p। -2y कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस यहाँ पे 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना, 0। क्या ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है? यस सर। तो क्या ये कॉमन आएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, x इंटू पी -2y, और कॉमन क्या आया सर, कॉमन हमारे पास आया y इंटू पी प्लस 3x इज इक्वल टू 0। सर यहाँ पे भी p लीनियर के फॉर्म में है, यहाँ पे भी p लीनियर के फॉर्म में है। यहाँ पे आप लिखोगे x इंटू पी -2y इज इक्वल टू 0। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं 2y। सर क्या x इंटू डी वाई इज इक्वल टू 2 इंटू वाई इंटू डी एक्स लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। तो dy डिवाइडेड बाई यहाँ पे y लिखेंगे और 2 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और यहाँ पे आप log लिख सकते हो, log से। सर यहाँ पे dy का इंटीग्रेशन क्या होगा? dy बाई इतना का log मॉड ऑफ y, यहाँ पे 2 बाहर, log मॉड ऑफ x हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे हो जाएगा आपका log मॉड ऑफ x, और ये तो log c है सर। क्या ये log के पहले है तो पावर में जाएगा? यस सर, ये पावर में जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे log y इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर। हम अपने टीचर को ये नहीं कह रहे हैं कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा देते थे, उनके पास टाइम ही नहीं होता था सर। ग्रेजुएशन में बहुत कुछ पढ़ना होता है और उनके पास बहुत सारा क्लासेस होता था सर, सेमेस्टर 1, 3, 5 पीजी क्लासेस, ट्यूशन, ठीक है, तो नहीं हो पाता है। अभी तो ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रहा है तो किया जा सकता है ना, कैसे नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है। हम अपने टीचर में थोड़ा सा भी ब्लेम नहीं डाल रहे, क्योंकि वो मेरे को यहां तक लेकर के आए कि जहां पे आपके पास हम कुछ बोल पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? log y इज इक्वल टू log m प्लस log n। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? log x स्क्वायर इंटू सी। सर log से कैंसिल होगा, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी। अब y, बस इस पूरे टर्म को इधर लेकर के आना, y माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सी, इधर 0 रखना, ठीक है सर। ये आ गया, एक पहला पार्ट तो आ गया। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या होगा सर? सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है? ये वाला टर्म। तो यहां पे आप लिखेंगे वाई पी प्लस 3x इज इक्वल टू 0। सर वाई पी इज इक्वल टू माइनस 3x, वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x, y इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। सर इंटीग्रेशन करना है सर, वेरिएबल सेपरेबल हो चुका है, तो y का वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस 3 x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और प्लस c। एलसीएम लीजिए या 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2c। ये पूरा टर्म इधर आएगा ना सर, तो वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर और माइनस c होगा, क्योंकि 2 इंटू कोई कांस्टेंट, एक कांस्टेंट ही होगा, ये एक रिजल्ट हो जाएगा। अब द जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? इतना इंटू इतना इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका जनरल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना सेम है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी देख लो। x इंटू पी स्क्वायर, अब वहां से p को मल्टीप्लाई करा तो y इंटू पी पॉजिटिव है, और माइनस x इंटू पी, यस सर, और यहां पे माइनस y है इज इक्वल टू 0। सर यहां से क्या आपका p कॉमन आ रहा है? यस सर, p कॉमन आ गया, तो यहां पे x इंटू पी प्लस वाई। क्या यहां से -1 कॉमन आ रहा है? तो x इंटू पी प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये कॉमन आएगा, तो यहां पे लिखेंगे x इंटू पी प्लस वाई, और यहां पे क्या होगा? p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सर ये टर्म इंटू ये टर्म इज इक्वल टू 0 है, तो क्या हम लिख सकते हैं x इंटू पी प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या? p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई है तो माइनस वाई लिखेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे x इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू डी एक्स। वेरिएबल सेपरेबल करेंगे सर, तो यहाँ पे डी वाई डिवाइडेड बाई वाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स।
यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और ये हमारा हो जाएगा log y, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस log mod ऑफ x, और ये log c हो जाएगा। सर log c माइनस log x है, तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं ऐसे, log y इज इक्वल टू log c डिवाइडेड बाई x, log m माइनस log n, log log कैंसिल कर सर, y इज इक्वल टू c बाई x, यानी कि x इंटू वाई इज इक्वल टू c, और x इंटू वाई माइनस सी इज इक्वल टू कितना 0। ये आपस में मल्टीप्लाई होगा है ना ऐसा। अब नेक्स्ट क्या है सर, p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एंड p का मतलब क्या हुआ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, तो dy इज इक्वल टू डी एक्स होगा, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड प्लस क्या लिखेंगे c, dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, dx का x हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा, पूरे टर्म को एक साइड लेकर के आएंगे, तो y माइनस एक्स माइनस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। सर ये हमारा एक रिजल्ट हुआ, वो एक हमारा रिजल्ट हुआ, और दोनों को मल्टीप्लाई कराना, तो क्या रिजल्ट इतना आएगा, तो रिजल्ट आएगा y इंटू एक्स माइनस सी, और फिर होगा y माइनस एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से एक बार आप भी चेक कर लेना कि क्या सर हम जो बतला रहे हैं, आप ही का बुक में होगा, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन होगा, आप जा करके देखना, सॉल्व करना, क्या रिजल्ट मैच करा मेरे से या नहीं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का क्लास का, यहाँ पे सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस तरह का टर्म है, आप क्या करोगे, यहाँ पे y इंटू पी स्क्वायर लिखेंगे, फिर क्या होगा प्लस x इंटू पी माइनस वाई इंटू पी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। सर अब तो हम लोग समझ चुके हैं सर, यहां से p कॉमन आप निकालोगे, जैसे ही p कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा सर, यहाँ पे yp और यहाँ पे x बचेगा। सर यहां से -1 आप कॉमन निकालोगे तो ये yp प्लस x होगा। सर यहां से क्या कॉमन आ रहा है, तो सर यहां से कॉमन आया, यहाँ पे p -1 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या होगा yp प्लस x इज इक्वल टू 0। तो सर ये दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन कितने के बराबर, 0 के बराबर। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं p -1 इज इक्वल टू 0 और yp प्लस x इज इक्वल टू 0। यस सर आप लिख सकते हो, यानी कि क्या हम p इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, एंड p को क्या लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो क्या ये हमारा dy इज इक्वल टू हो जाएगा सर dx। यस सर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये y हो जाएगा, यहाँ पे c लिखना होता है, ये x होगा और ये c हो जाएगा, ये पूरा टर्म को इधर लेकर के आएंगे तो y माइनस एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। सेकेंड टर्म, सर क्लास 12 में ना डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छा से पढ़ना था ना, कोई नहीं अभी भी पढ़ सकते हैं आप, जो क्वेश्चंस हम करवाए हैं ना थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस कर लीजिएगा, होमोजीनियस, वेरिएबल सेपरेबल, यहाँ पे dy लिखेंगे और यहाँ पे dx लिखेंगे, इज इक्वल टू कितना -x, तो y इंटू डी वाई इज इक्वल टू कितना होगा -x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, y का क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 और x का क्या होगा -x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस सारे टर्म को इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0। कैसे हुआ, क्योंकि 2 से जब मल्टीप्लाई करा तो 2 कैंसिल हो जाएगा,
2C होगा, 2C को कांस्टेंट ही मानेंगे और इधर लेकर के आएंगे। फाइनली ये रिजल्ट हमारा हो जाएगा। क्या आज का क्लासेस आप लोग को इतना थोड़ा सा समझ में आया? अगर आप कंटिन्यू क्लासेस को फॉलो करेंगे तो सर आपको क्लासेस बहुत अच्छा फील करवाएगा, ठीक है। चाहे आप कोई भी पेपर को पढ़ोगे आपको ऐसा ही फील होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।